अभी कुछ दिनों पहले मनीष कश्यप एक वीडियो में बहुत ज़्यादा वायरल होते दिख रहे थे और वीडियो के माध्यम से बता रहे थे कि मेरे और मेरे चैनल के ऊपर और 10 लोगों के ऊपर केस हो गया है और मैं बीजेपी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और उसके बाद गिरफ्तारी देने जा रहा हूं। मेरे चैनल के ऊपर सारण पुलिस ने एफआईआर किया है और साथ ही साथ 11 चैनलों के ऊपर जो है सारण पुलिस ने एफआईआर किया है। अभी मैंने एसपी साहब से बातचीत किया है, गिरफ्तारी मुझे देनी पड़ेगी। और सोचिए, पहले समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये मामला क्या था। मामला ये था कि बिहार सरकार ने आरोप लगाया मनीष कश्यप के ऊपर कि मनीष कश्यप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, मनीष कश्यप पर रिपोर्टिंग गलत दिखा रहे हैं, फर्जी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मनीष कश्यप के साथ साथ बहुत सारे चैनल वाले ऐसे हैं जो कि गलत खबरें, भ्रामक खबरें दिखा करके लोगों को अफवाह में फंसा दे रहे हैं, अफवाहें फैला दे रहे हैं। अब उसके बाद मनीष कश्यप तो लगे छटपटाने। मनीष कश्यप ने एकदम ताव में आकर के कह दिया कि मैं इस्तीफा दूंगा और इस्तीफा के साथ साथ अपनी गिरफ्तारी दूंगा। लेकिन समझिएगा ये कि ना उनकी गिरफ्तारी हुई ना उसने इस्तीफा दिया। अब तिकड़म क्या किया उन्होंने एक इस्तीफा का लेटर अपने पैकेट में ले लिया और उसके बाद थाने गए गिरफ्तारी देने के लिए। सोचिए कि कोई भी कार्यकर्ता या फिर कोई भी नेता सबसे पहले इस्तीफा देने के लिए कहाँ जाएगा? पार्टी ऑफिस जाएगा या फिर थाने जाएगा? ये मनीष कश्यप की चाल थी फेम बटोरने के लिए, फेमस होने के लिए। एक तो लोग जान गए हैं कि मनीष कश्यप की चालबाजी क्या है, मनीष कश्यप है कौन। और जब मनीष कश्यप लोगों के सामने बेनकाब हो रहा है तब वो एक से एक अनोखे चाल चल रहा है जिससे कि वो बिहार के लोगों के दिल में फिर से अपनी जगह बना सके, फिर से वही जगह कायम कर सके जो आज से 2 वर्ष पहले उसने कायम किया था। लेकिन अंततः हुआ क्या, वो जब थाने गया इस्तीफे का लेटर लेकर के और थाने अपने आप को वहाँ पर गिरफ्तार करवाने के लिए गया तो पता चला कि ना ही उसके ऊपर कोई एफआईआर है और ना ही उसे जेल जानी पड़ सकती है। अब सोचिए कि ये मैनेज हो गया कहीं से या फिर उसका नाम था ही नहीं। और खबरें तो उड़ करके ये आ रही है कि मनीष कश्यप बड़े नेता हो गए, मनीष कश्यप बीजेपी के नेता हो गए, तो बीजेपी वालों ने हो सकता है कि उनका नाम वहाँ से हटवा दिया हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर वहाँ एफआईआर में मनीष कश्यप का नाम नहीं था तो मनीष कश्यप ने लाइव आकर के वीडियोज़ में बहुत सारे क्यों बकना शुरू कर दिया था कि उनके ऊपर एफआईआर हो गया है। कोई बिना जाने सुने तो इस तरह से वीडियोज़ नहीं बनाएगा। और ये एक सम्मानित पार्टी में शामिल है, एक उसके बाद भी उसे इतना तक पता नहीं था कि मेरे ऊपर एफआईआर हुआ या नहीं हुआ है। अगर उसे पता नहीं था कि मेरे ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है तो फिर उसने वीडियोज़ क्यों बनाई? अगर उसे पता था कि मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है तो फिर वहाँ थाने में उसके ऊपर एफआईआर रजिस्ट्रार क्यों नहीं थे? आखिरकार वहाँ से बिना थाने में बिना जेल गए वो वापस कैसे आ गया? और उसके बाद भी अगर इस्तीफ़ा उसे देनी थी तो इस्तीफ़ा वो पार्टी ऑफिस में जाकर के क्यों नहीं दिया? इस्तीफ़ा का लेटर वो लेकर के थाने क्यों गया था? क्या पुलिस उसका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करती? बीजेपी पार्टी के ऑफिस में, दफ्तर में जाकर के उसे इस्तीफे देना था, लेकिन उसे इस्तीफ़ा भी नहीं देना था, ना उसके ऊपर एफआईआर था, ना उसके ऊपर और कुछ लांछन लगे थे। सिर्फ और सिर्फ वो अपनी सुर्खियां बटोरने के लिए, इतना फेम बढ़ाने के लिए उसने इतना नौटंकी किया, नाटकबाजी की, जिसकी छाती पूर्ति नहीं की जा सकती क्योंकि उसने बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाया और बिहार के लोग इसकी जवाब बहुत ही जल्द देंगे।